अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेन एंड एक्सिस के बारे में। तो प्लेन क्या होता है? प्लेन एक ऐसी सरफेस है जिस पर मूवमेंट हो रही होती है, और एक्सिस क्या होता है? जिसके अराउंड मूवमेंट हो रही होती है। अब जो एक्सिस होता है वो हमेशा अपने प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि एक्सिस जो कि एक स्पेसिफिक प्लेन का होता है, हर प्लेन का एक एक्सिस होता है। ये एक्सिस हमेशा अपने प्लेन से परपेंडिकुलरली मौजूद होता है, यानी कि आप अगर सिर्फ प्लेन याद रख लें कि मूवमेंट कौन से प्लेन पे हो रही है, तो आपको उस मूवमेंट का एक्सिस याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बॉडी मूवमेंट्स को 3 प्लेन्स में ऑब्जर्व करते हैं: सजाइटल, कोरोनल और ट्रांसवर्स प्लेन। इन प्लेन्स को हम इस तरह से इमेजिन करते हैं कि एक ग्लास शीट है जो कि हमारी बॉडी में से पास हो रही है और उस पर मूवमेंट हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कोरोनल प्लेन, जिसको हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। ये प्लेन क्या करता है कि आपकी बॉडी को एंटीरियरली और पोस्टीरियरली डिवाइड कर देता है, यानी कि एक ग्लास शीट है जो कि आपकी बॉडी से इस तरीके से पास हो रही है कि आपकी बॉडी का जो एंटीरियर पार्ट है वो अलग हो गया है और पोस्टीरियर पार्ट अलग हो गया है। तो अब सवाल ये आता है कि कोरोनल प्लेन पे मूवमेंट कौन कौन सी हो रही है। तो एबडक्शन, एडक्शन किसी भी जॉइंट पर होगी वो कोरोनल प्लेन पे आएगी, सिवाय थंब के। एबडक्शन क्या होती है? एबडक्शन में आप अपने लिम्ब बॉडी से दूर लेके जाते हैं, यानी कि आपकी जो मिड लाइन ऑफ द बॉडी है उससे दूर लेके जा रहे हैं। और एडक्शन क्या होती है कि आप बॉडी के करीब उस लिम्ब को लेके आ रहे हैं। एबडक्शन एडक्शन की मिसाल है कि शोल्डर एबडक्ट कर रहे हैं, आप अपना एडक्ट कर रहे हैं शोल्डर को, और हिप एबडक्शन, एडक्शन। इसके अलावा जो आप रेडियल डेविएशन और अल्नर डेविएशन करते हैं रिस्ट पर, इसमें एबडक्शन एडक्शन लिखा हुआ है, लेकिन नॉर्मली हम लोग रेडियल डेविएशन और अल्नर डेविएशन बोलते हैं इसको। ये भी कोरोनल प्लेन पर होती है। इसके अलावा जो आप एंकल पर इनवर्जन और ईवर्जन करते हैं वो भी कोरोनल प्लेन पे करते हैं। अब आता है सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन क्या करता है कि हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर देता है। अब कौन कौन सी मूवमेंट हो रही हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल यानी कि सजाइटल प्लेन पे हो रही हैं? तो सजाइटल प्लेन पर जितनी भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट्स हैं वो सब होंगी। जिस तरह से हमने कोरोनल के लिए एबडक्शन एडक्शन याद रख लिया था, इसी तरह से हमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन याद रख लेना है कि जितनी भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन की मूवमेंट्स हो रही है ना, वो सब सजाइटल प्लेन पे होंगी, सिवाय थंब के, क्योंकि थंब को हम ज़रा अलग कंसीडर करते हैं। फ्लेक्शन क्या होती है कि आप जो जॉइंट एंगल होता है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, और एक्सटेंशन में क्या करते हैं कि जॉइंट एंगल इंक्रीज़ हो जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो भाई आप अपने लिम्ब को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं और एक्सटेंशन में अपने लिम्ब को पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। अब हमारी बॉडी में इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगी, जैसे कि रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन, शोल्डर फ्लेक्शन एक्सटेंशन, नेक फ्लेक्शन एक्सटेंशन। इसके अलावा डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। असल में प्लांटर फ्लेक्शन जो है वो एक तरह की एक्सटेंशन ही होती है, लेकिन क्योंकि वो प्लांटर साइड पे हो रही होती है इसलिए हम उसको प्लांटर फ्लेक्शन बोल देते हैं। मजीद हिप फ्लेक्शन एक्सटेंशन और एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन दिखाई हुई है। अब इसकी इतनी सारी मिसालें इसलिए दी क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि भाई एल्बो फ्लेक्शन कौन से प्लेन पे हो रही है, इसका एक्सिस कौन सा होगा। तो ये सब चीज़ें ज़रा आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इसका सवाल लाजमी आता है। तीसरा प्लेन होता है ट्रांसवर्स प्लेन, यानी कि एक्सियल प्लेन। ये क्या करता है कि हमारी बॉडी को अपर और लोअर में डिवाइड कर देता है। अब ट्रांसवर्स प्लेन में कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही होंगी? तो जैसे हमने कोरोनल प्लेन के लिए याद रखा था कि उसमें एबडक्शन एडक्शन होगी, सजाइटल में याद रखा था कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगी, इसी तरह से ट्रांसवर्स में जितनी भी रोटेशनल मूवमेंट्स होती हैं ना वो सब आएंगी। अब रोटेशनल मूवमेंट्स क्या होती हैं कि कोई भी चीज़ अपनी एक्सिस के गिर्द घूम रही है, यानी कि एक फिक्स पॉइंट के गिर्द घूम रही है, वो रोटेशन हो जाती है। इसके एग्जाम्पल में शोल्डर इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन आती है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एडक्शन आती है, और आपकी जो नेक की रोटेशन होती है वो आ रही होती है, और जितनी भी रोटेशनल मूवमेंट्स होती हैं जैसे ट्रंक रोटेशन हो गई, ये सब आ रही होती हैं। अब हम इतनी देर से बेचारे थंब को हटाए जा रहे थे कि हम थंब के बारे में अभी डिस्कस नहीं करें। असल में थंब पे जो है ना वो अपोजिट मूवमेंट होती है। जैसे हमने कोरोनल प्लेन के लिए ये डिसाइड किया था कि जितनी भी एबडक्शन एडक्शन मूवमेंट्स होंगी वो होंगी कोरोनल प्लेन पे, लेकिन थंब में जो एबडक्शन एडक्शन मूवमेंट हो रही है ना वो हो रही है सजाइटल प्लेन पे, और इसी तरह से फ्लेक्शन एक्सटेंशन थंब की कोरोनल प्लेन पे होती है। तो बस ये एक्सेप्शन याद रखनी है आपने, और बाकी वही पुराना जो हमने एक सिनेरियो बनाया हुआ था कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है वो हमेशा सजाइटल पे होगी, वही बाकी जॉइंट्स पर अप्लाई होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताना रह गई कि कोरोनल जो नाम पड़ा है प्लेन का वो इस तरह से पड़ा है कि हमारा जो स्कल होता है ना उसके अंदर कोरोनल सूचर मौजूद होता है,
बिल्कुल इसी पोजीशन में, मतलब इसी तरह से डिवाइड कर रहा होता है एंटीरियर पोस्टीरियर में, तो वो होता है, उसके ऊपर हमारा कोरोनल नाम पड़ा है। और सजाइटल सूचर प्रेजेंट होता है स्कल में इसी तरीके से वर्टिकली, तो इसलिए इसका नाम सजाइटल रख दिया है। ये बेचारा दिमाग काट के दिखाया हुआ है क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे कोई तस्वीर नहीं मिल रही थी। तो खैर आप लोग स्कल, अगर आप लोग सर्च करेंगे स्कल सूचर के बारे में तो आपको तस्वीर दिख जाएगी नेट पे कि सूचर इस तरीके से मौजूद होते हैं। ये भी सवाल आ जाते हैं कभी कभार कि सजाइटल जो नाम पड़ा है वो किस वजह से पड़ा है, तो क्योंकि सूचर मौजूद होता है सजाइटल नाम का, तो उसी की वजह से जो है हमने प्लेन का नाम ये रख दिया है सजाइटल और कोरोनल। अब हमने अच्छा खासा काम कर लिया, प्लेन समझ लिए, तो अब एक्सिस देखते हैं कि किस प्लेन के साथ कौन सा एक्सिस आ रहा है। तो सजाइटल प्लेन के साथ हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस आती है और फ्रंटल प्लेन के साथ हमेशा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस आती है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमेशा ट्रांसवर्स प्लेन के साथ आती है। अच्छा, सजाइटल प्लेन के साथ अक्सर कोरोनल एक्सिस भी लिखा होता है, तो वो भी कंसीडर कर सकते हैं। Hope you like the video. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.